लालची तो तुमने कई देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा लालची नहीं देखा होगा। मेरा अंजाम बहुत भयानक हुआ, और यह सब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। लेकिन कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। भारत में किसी जगह पर एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था मोहन। एक बार राजा मोहन एक ऋषि के यहाँ गया। वह उनके साथ बगीचे में टहलते हुए कुछ बातें कर रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रही थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की को देखकर राजा ने सोचा कि उसे इससे शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने ऋषि से पूछा कि यह कन्या कौन है। ऋषि ने बताया कि यह कन्या दूसरे राज्य के राजा विवेक की लड़की है। उसके पिता किसी जरूरी काम से राज्य के बाहर गए हुए हैं और लड़की की सुरक्षा के लिए उन्होंने इसे उनके पास छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए राजा ने ऋषि से कहा कि उसकी यह इच्छा है कि वह उस कन्या से शादी कर ले। क्या उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती है? मुनि ने कहा, हाँ, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी हो सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है, और शर्त यह है कि शादी तो तुम इस लड़की से अभी कर सकते हो, लेकिन इस पर एक श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण तुम इसे शादी के बाद छू भी नहीं सकते। जो भी इस लड़की से शादी करेगा, उसके पास एक दिव्य अनोखी प्राण बदलने की शक्ति होनी चाहिए। वह शक्ति प्राप्त करने के बाद ही तुम इस लड़की को स्पर्श कर सकते हो। याद रखना, अगर वह शक्ति प्राप्त किए बिना ही तुमने इस लड़की को गलती से भी स्पर्श करने की कोशिश की, तो तुम्हारे जीवन पर गहरा संकट आ जाएगा। राजा ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे अपने महल ले आया। महल पहुंचने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, रानी के लिए जो दूसरा महल है, उसमें रहने की व्यवस्था करवा दी जाए। यह बात सुनकर मंत्री चौंक गया। उसने सोचा कि आखिर राजा ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। अगले दिन राजा ने सारी बात अपने मंत्री को बताई। राजा को यह मालूम नहीं था कि उसका मंत्री धोखेबाज है। राजा की बात सुनकर उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि जब राजा वह शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो वह उसे मारकर राजा की जगह ले लेगा और रानी से शादी कर लेगा और इस राज्य का राजा बन जाएगा। मंत्री ने राजा को बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसे उस आदमी का पता बताएगा जिसके पास वह अनोखी शक्ति है, और तब वह जाकर उस व्यक्ति से वह शक्ति प्राप्त कर सकता है। राजा ये बात सुनकर खुश हो गया और उसने अपने मंत्री से कहा, ठीक है, उसे आज ही यहां बुला लो और पता पूछ लो, ताकि हम वहां जाकर इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। अगले दिन मंत्री ने उस आदमी को बुलाकर उससे पता पूछ लिया। वह आदमी बोला, देखो, जब तुम यहां से दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलकर जाओगे, तो वहां तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर 2 कौवे बैठे होंगे। फिर वहां से पूरब दिशा में मुड़कर सीधे चलते रहने के बाद एक पहाड़ी आएगी। पहाड़ी को पार करने के बाद तुम्हें एक ऋषि की कुटिया दिखाई देगी। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वे तुम्हें वह अनोखी शक्ति दे देंगे जिसकी तलाश तुम लोग कर रहे हो। अब जल्दी जाओ और समय बर्बाद मत करो। जाने से पहले राजा ने सारी बात रानी को बताई। रानी बहुत चालाक थी। बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, मुझे आपके मंत्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर आप वहां अकेले जाएं तो बेहतर होगा। रानी की यह बात मंत्री ने सुन ली। उसने राजा को अपनी बातों में ले लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया। अगले ही दिन राजा और उसका मंत्री उस जगह के लिए निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद शाम को वे लोग ऋषि मुनि की कुटिया पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऋषि तपस्या में लीन थे। दोनों लोगों ने वहीं बैठकर ऋषि का इंतजार किया। उनको वहां बैठे बैठे 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, हम यहां आपके दर्शन के लिए आए हैं और साथ में हमें आपसे एक छोटा सा काम भी था। अगर आपकी कृपा होगी तभी वह काम पूरा हो पाएगा। मौका देखकर मंत्री बोला, हाँ ऋषिवर, यदि आपका आशीर्वाद हो तो मुझे भी वे शक्तियां चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि मुझे तो ये शक्तियां किसी कारणवश चाहिए।
लेकिन ये मंत्री भला ऋषि से शक्तियां क्यों मांग रहा है? हो सकता है इसका कोई अपना कारण हो। ऋषि बोले, राजन, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। देखो, तुम जिन शक्तियों के लिए मेरे पास आए हो वे शक्तियां मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के और भले राजा हो। लेकिन तुम्हारा यह मंत्री मुझे भला नहीं लग रहा। यह बहुत ही धूर्त है। इससे बचकर रहना और अपने सारे राज इसे कभी मत बताना। यह सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू आ गए और वह अपना मुंह नीचे लटकाकर बैठ गया। यह देखकर राजा का दिल पसीज गया और उसने ऋषि से यह रिक्वेस्ट की कि वह उसे भी शक्तियां दे दे। ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इस मंत्री को शक्तियां तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे इसकी ये शक्तियां तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होंगी। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा। ऋषि से शक्तियां पाकर वे दोनों अपने राज्य वापस लौटने लगे। रास्ते में राजा ने देखा कि एक हाथी मरा हुआ पड़ा था। उसने सोचा कि क्यों न इस हाथी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखा जाए। उसने मंत्री से कहा, मैं अपने प्राण इस मरे हुए हाथी में डाल रहा हूं। मेरा शरीर यहीं पर पड़ा रहेगा। थोड़ी देर बाद घूमकर मैं वापस आ जाऊंगा और वापस अपने प्राण इसी शरीर में डाल दूंगा। तब तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं आपके शरीर की रक्षा करता रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। निश्चिंत होकर जाएं और घूम फिर कर जंगल का आनंद लें। राजा ने अपने मंत्रों की शक्ति से अपने प्राण उस हाथी में डाल दिए और इसी के साथ राजा का शरीर वहीं पर गिर पड़ा। जैसे ही वह हाथी जंगल में अंदर चला गया, मंत्री ने अपने जादू की शक्ति से अपने प्राण उस राजा के शरीर में डाल दिए और अपने शरीर में आग लगाकर वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद जब हाथी घूमकर वापस आया तो उसने देखा कि उसका शरीर तो वहां था ही नहीं और मंत्री भी गायब था। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई। उसे ऋषि की बात याद आई और साथ में अपनी पत्नी की बात भी याद आई। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा घबराकर हाथी के शरीर में ही अपने महल की ओर दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वह मंत्री राजा के शरीर में आने के बाद जब महल पहुंच गया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि रास्ते में उसे एक पागल हाथी मिला था जो उसके पीछे पड़ गया है। जैसे ही वह हाथी महल के आसपास दिखाई दे, उसे मार दिया जाए। इतना बोलकर वह रानी से मिलने उसके पास चला गया। रानी को उसके हाव भाव देखकर और उसके बोलने का तरीका देखकर उस पर कुछ शक हुआ। उसने पूछा, महाराज, जो मंत्री आपके साथ गया था वह वापस क्यों नहीं आया? राजा बोला, हमने उसे किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में भेज दिया है। राजा रानी के पास आना चाहता था। रानी को कुछ शक हुआ तो उसने बहाना बना दिया, महाराज, मैंने 1 महीने का व्रत रखा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उसे व्रत को पूरा कर सकती हूँ? जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह बाहर चला गया। उधर दूसरी ओर जैसे ही वह हाथी महल के पास आया, सभी सैनिकों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उन लोगों ने उस पर कई सारे तीर चलाए जो सीधे हाथी को जाकर लगे। हाथी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा, लेकिन सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में सैनिकों से परेशान होकर राजा ने सोचा कि उसे अपने शरीर को छोड़ना होगा, क्योंकि हाथी ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, इसलिए वह ज्यादा देर तक इन लोगों से बच नहीं पाएगा। भागते भागते उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी जो वहीं पास में जंगल में मरा हुआ पड़ा था। राजा की आत्मा तुरंत उस हिरण के अंदर घुस गई और हिरण जिंदा होकर तेजी से भागने लगा। राजा ने हाथी को जमीन पर गिरते हुए और उस मरे हुए हिरण को जिंदा होते हुए देख लिया था। वह तुरंत समझ गया कि राजा ने अपना शरीर बदल लिया है। उसने अपने सैनिकों से हिरण को मारने का आदेश दिया। राजा के घुड़सवार तेजी से उसका पीछा कर रहे थे और लगातार उस पर हमला कर रहे थे। उन लोगों के वार से बचना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। तोता वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। राजा ने तुरंत उस तोते में प्रवेश किया और वहां से उड़कर बच निकलने में सफल हो गया। अब राजा तोते के शरीर में रहकर यही सोचता रहा कि वह महल तक कैसे पहुंचे और रानी को सारी सच्चाई कैसे बताए। कुछ दिन बाद उस तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और उसे बेचने के लिए मेले में ले गया। मेले में तोते ने बोलना शुरू कर दिया। उसे देखकर लोग हैरान हो गए
कि आखिर यह तोता बोल कैसे रहा है। और यह बात महल तक पहुंच गई। जब रानी को यह बात मालूम पड़ी कि बाजार में कोई बोलने वाला तोता बिक रहा है, तो उसने अपनी नौकरानी से कहा, तुम जाओ और उस तोते की जो भी कीमत हो उसे चुकाकर वह तोता मेरे पास लेकर आओ। वह नौकरानी गई और उस तोते को खरीद कर ले आई। जब रानी उस तोते से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी राजा के रूप में उस मंत्री ने उसे देख लिया। उस तोते को देखकर वह घबरा गया और रानी पर चीख पड़ा। उसने रानी के हाथों में से वह तोता ले लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। राजा की आत्मा तोते से बाहर निकल गई और सारा दृश्य देखने लगी। तोते के मर जाने के बाद रानी बहुत दुखी हो गई और राजा से बोली कि उसे किसी भी कीमत पर यह तोता जिंदा चाहिए। अगर राजा ने वह तोता जिंदा नहीं किया तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। और इतना कहकर रानी जोर जोर से रोने लगी। जब राजा ने यह सुना तो वह डर गया। उसने सोचा, यह क्या मुसीबत है। अगर उसने तोते को जिंदा नहीं किया तो वह अपने प्राण त्याग देगी। फिर कुछ देर बाद वह रानी से बोला, अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर वह तोते को लेकर एक कमरे में चला गया। अपने जादू से अपने प्राण उस तोते में डाल दिए और उसका शरीर कमरे में जमीन पर गिर गया। वह तोता उड़कर रानी के पास पहुंच गया और रानी उसे देखकर खुश हो गई। राजा की आत्मा यह सब देख रही थी। अब उसे दोबारा अपने शरीर में आने का मौका मिल गया था। वह जल्दी से अपने जादू से अपने शरीर में वापस घुस गया और कमरे से बाहर निकलकर रानी के सामने आ गया और रानी से पूछा, क्यों रानी, अब तो तुम खुश हो ना? फिर उसने सारी सच्चाई रानी को बता दी कि उसके साथ उसके मंत्री ने क्या किया था। और यह तोता असली तोता नहीं, बल्कि इस तोते में मंत्री की आत्मा है। यह सुनकर रानी को गुस्सा आ गया और उसने तोते की गर्दन पकड़कर कहा, मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। लेकिन राजा ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, नहीं रानी, इसके कर्मों की यही सजा है। अब इसे इसी तोते के शरीर में रहने दो और एक पिंजरे में बंद करके पिंजरे को वहां लटका दो। और फिर इसके बाद राजा और रानी मिलकर साथ साथ रहने लगे और अपने राज्य को हंसी खुशी चलाने लगे।